हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक ऐसी जगह जहां हर कोने से भक्ति की एनर्जी महसूस होती है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल दर्शन यात्रा है जहां आपको मिलेंगे भगवान विट्ठल रुक्मिणी के साथ भारत के महान स्थानों के रूप। इनकी मूर्तियां देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी संत परंपरा यहाँ एक साथ विराजमान है। विट्ठल या विठोबा ये भगवान विष्णु का रूप है जिनका प्रमुख मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। उनकी भक्ति महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों ने पूरे देश तक पहुंचाई है और उनके भक्ति मार्ग के अनुयायी ये संत भी मुक्तेश्वर टेम्पल में विराजमान है। तो बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर जी की। उन्होंने मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखकर गीता का ज्ञान आम जनता तक पहुंचाया। उनका जीवन एक मिसाल था जिसमें भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम था। ये है संत सावता माली, एक किसान थे जिन्होंने दिखाया कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, हर दिन के काम में भी भगवान मिल सकते हैं। ये है संत गोरा कुंभार, एक मिट्टी के कुंभार थे लेकिन उनके भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है। ये है संत नामदेव, उनके भजन और अभंग महाराष्ट्र के कोने कोने में गाए जाते हैं। उन्होंने भक्ति के जरिए समाज को एकता का संदेश दिया। संत तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज ने अभंग के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनका जीवन विट्ठल भक्ति में समर्पित रहा। मुक्ताबाई, मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर की बहन होने के साथ साथ वो स्वयं भी एक ज्ञानी और भक्त थी। उनकी मूर्ति देखते ही एक शांत और पवित्र भावना आती है। संत चोकामेला, एक दलित संत जिन्होंने सामाजिक बंधन को तोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया। उनका जीवन इक्विटी और भक्ति का प्रतीक है। जनाबाई, जनाबाई एक दासी थी जो भगवान से अपने मन की बात करती थी। पूजा से ज्यादा उनका रिश्ता भगवान से दोस्ती का था। संत कबीर, कबीरा खाड़ा बाजार में देसी वाणी से उन्होंने लोगों को जगाया। उनकी वाणी हिंदू मुस्लिम एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह है। नरसिंह मेहता, गुजरात के संत जिन्होंने विष्णु जयंतो जैसे भजन लिखकर भक्ति को लोक जीवन से जोड़ दिया। उनका जीवन कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था। मीराबाई, राजस्थान की रानी, लेकिन उनका मन कृष्ण के प्रेम में ही लगा। उनके भक्ति ने सब बंधन तोड़ दिए और उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया। संत रोहिदास और रविदास, चांबार जाति के होने के बावजूद उन्होंने दिखाया कि भगवान जाति नहीं भक्ति देखते हैं। संत रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जिन्होंने दासबोध जैसे ग्रंथ लिखे। उनकी भक्ति की रास्ता भक्ति के रूप में जानी जाती है। संत झूलेलाल, सिंधी समाज के देवता जिन्होंने धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी मूर्ति देखकर एक अलग ही शांति मिलती है। संत रामकृष्ण परमहंस, उनका जीवन स्पिरिचुअल का प्रतीक था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म का मार्ग दिखाया और आज भी उनकी टीचिंग लोगों को प्रेरणा देती है। जलाराम बापा, गुजरात के संत जिनके घर से कभी कोई भूखा नहीं गया। उनका जलाराम प्रसाद आज भी सेवा और श्रद्धा का प्रतीक है। इस मंदिर में आके ऐसा लगता है कि जैसे संत परमात्मा स्वयं आपको आशीर्वाद देते हो। हर एक संत का मार्ग अलग हो सकता है लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, भगवान तक पहुंचना। उनके जीवन से हमें भक्ति, प्रेम, सेवा और समर्पण का ज्ञान मिलता है। तो ये था मेरा दर्शन यात्रा मुक्तेश्वर टेम्पल जुहू में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखना मत भूलना आपके मनपसंद संत कौन सा है।